दोस्तों नमस्कार। लीगल नॉलेज से परिपूर्ण इस चैनल पर सुनील गोस्वामी एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आजकल हम लोग देखते हैं कि रेप से जुड़े हुए मामले जो हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है रेप की डेफिनेशन या यूँ कहिए कि कानूनी जो चीज़ें हैं, प्रक्रियाएँ हैं, उनको लेके बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है और सोसाइटी में रेप, बलात्कार से संबंधित केसेस भी बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत दुःख का और चिंता का भी विषय है। बहुत से केस सही भी होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जो है लोगों को गलत तरीके से जो है ना इन धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है, रेप की धाराओं का। तो यहीं यहाँ पे जो है ना एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना एक एफआईआर को क्वैश करने के लिए याचिका डली। पहले तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर डली, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के अंदर। हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने जो है एफआईआर जो कि सेक्शन 376 और 313 आईपीसी के तहत जो है ना एक एफआईआर दर्ज हुई और उसको क्वेश्चन के लिए जो है ना हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने क्वेश्चन के से मना कर दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। आपको केस नंबर अगर चाहिए तो ये केस नंबर है SLP क्रिमिनल नंबर 9371 ऑफ 2018, जिसका डिसीजन जो है 16/10/2024 को इसका फैसला हुआ है। तो चलिए बातचीत करते हैं। यहाँ पर हुआ क्या कि एक लड़की ने एक एप्लीकेशन दी, एफआईआर दर्ज करवाई और उस एफआईआर के मुताबिक उसने ये बताया कि एक व्यक्ति लालू यादव जो है वो उसका जो है उनके घर पे आना जाना था और वो आना जाना तब से था जब वो हाई स्कूल की स्टूडेंट थी, हाई स्कूल में वो पढ़ती थी। तो उसने जो है मेरे को डिसीव किया और प्रॉमिस किया कि वो मुझसे शादी करेगा और इस तरह से मेरे को डिसीव और प्रॉमिस करके उसने फिजिकल रिलेशनशिप मेरे साथ बनाए बिना मेरी कंसेंट के और मेरे साथ जो है एज हस्बैंड रहने लग गया हमारे घर पे। वो हमेशा ये कहता था कि वो मुझसे शादी करेगा जब उसको एक जॉब मिल जाएगी और मेरी माँ और मेरे पिताजी ने जब इस पे ऑब्जेक्शन किया तो उसने कहा कि इस पर ऑब्जेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इससे शादी करने वाला हूँ। लालू यादव ने कहा कि मैं इससे शादी करूँगा, तो इसके बारे में कोई चिंता ना करें, इस बारे में कोई बात ना करें। इसके बाद क्या हुआ कि वो मेरी कंसेंट के बिना ऐसे ही रिलेशनशिप बनाता रहा, रेप करता रहा और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। एक बार जो है लालू यादव जो है उसने मेरे को अपने घर से मेरे घर से लेके गया 28/9/2017 को वाराणसी और वहाँ पे जो है 29 तारीख को हम रुके और होटल के अंदर जो है उसने फिर से मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए और उसके वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। और इसके बाद भी जो है ना उसने मेरे को अबॉर्शन के लिए प्रेशराइज़ किया और फिर से 17/12/2017 को जो है वो मेरे को वाराणसी फिर से ले गया होटल में और वहाँ मेरे साथ फिर से फिजिकल रिलेशनशिप बनाए और उसके बाद जो है उसको आर्मी के अंदर जॉब मिल गई और अब वो शादी के लिए इनकार कर रहा है। तो इन एलिगेशंस के आधार पे एफआईआर दर्ज हुई 376 और 313 के। 376 रेप है, 313 जो है अबॉर्शन से रिलेटेड है, भाई किसी की इच्छा के विरुद्ध उसका अबॉर्शन अगर कोई करवाता है तो धारा 313 आईपीसी जो पुरानी हमारी है उसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ। तो कोर्ट ने 376 की प्रोसीडिंग्स को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और कोर्ट ने पुलिस को जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 313 के तहत इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए कहा। 313 की इन्वेस्टिगेशंस जब हुई तो उसमें पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की, कंक्लूड किया कि कोई एविडेंस जो है ना 313 आईपीसी के तहत अबॉर्शन कोई मटेरियल सब्सटेंशिएटिंग अबॉर्शन ऑफ द विक्टिम इन द प्रेजेंट ऑफेंस एंड हेंस ऑन 2024 ओमिटेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 313 आईपीसी। मतलब पुलिस ने जांच में ये पाया कि अबॉर्शन से रिलेटेड कोई भी सबूत जो है इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिला, यानी कि अबॉर्शन हुआ नहीं है। तो 313 को एफआईआर से पुलिस ने ही ओमिट कर दिया। अब रह गई बात धारा 376 की, रेप की। तो यहाँ पे कोर्ट ने बड़े माइन्यूटली जो है ना इस विषय को अध्ययन किया। वहाँ पे कुछ लाइंस को जो है ना कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने।
वो मैं आपको फिर से सुनाना चाहूँगा। लालू यादव so and so used to come to my house along with the brother-in-law of so and so at that time about 5 years back. I was student of high school. पहली चीज कोर्ट ने ये नोट की कि 5 साल पहले ये मेरे घर पे आता था, जो एलिगेशन लगाए हैं, और जब मैं हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। Then said Lalu Yadav by way of deceiving myself, promise that he will marry me. दूसरा एलिगेशन कि उसने प्रॉमिस किया डिसीव करके कि वो मेरे से शादी करेगा, एंड एस्टेब्लिश्ड फिजिकल रिलेशनशिप विद मी विदाउट माय कंसेंट, और मेरे से फिजिकल रिलेशनशिप बनाए बिना मेरी सहमति के, एंड स्टार्टेड लिविंग विद मी एज हस्बैंड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे साथ मेरे पति के तौर पर स्टार्टिंग लिविंग विद मी एज द हस्बैंड, और हस्बैंड की तरह से मेरे साथ रहना शुरू कर दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो चीजें हैं कि पहली चीज एस्टेब्लिश फिजिकल रिलेशनशिप विद मी विदाउट माय कंसेंट, सेकंड एंड स्टार्टेड लिविंग विद मी एज द हस्बैंड। भाई जब वो फिजिकल रिलेशनशिप बना लिए, ठीक है, शादी का प्रॉमिस करके, और वो कंटिन्यू है, और कमाल की बात तो ये है कि पिछले 5 साल से कंटिन्यू है। ये जो मामला है इसकी जो शुरुआत हुई एज पर द एलिगेशंस जो है वो 2018 के अंदर, तो ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। 2013 5 जनवरी 2013 से एलिगेशन, और 5 जनवरी 2018, मतलब 5 साल का डिले कोर्ट ने ये माना कि 5 साल तक अब कर क्या रहे थे भाई। उसने फिजिकल रिलेशनशिप एक बार नहीं कई बार बनाए, और घर में जो है बतौर पति रहता था, तो यहाँ पे डिसीविंग की बात तो आती ही नहीं है। और 5 साल के बाद अब तो जो है ना, जब जिस दिन ये मुकदमे का फैसला हुआ 2024 आ चुकी थी। तो ये सारा मामला गौर से देखने के बाद भी आप जो है रिलेशनशिप में रहे हो, कंसेंट से रहे हो, और वहाँ पे उसने कहा कि भी शादी कर लूँगा, तो ये डिसीविंग नहीं है। तो डिसीविंग होती तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल बाद आपको FIR दर्ज करानी चाहिए थी, शायद ऐसा कोर्ट का ओपिनियन रहा होगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने पूरे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे कोई ऑफेंस एस्टेब्लिश ही नहीं होता, मतलब एट एनी रेट द एलिगेशन इन द FIR वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए प्राइमा फेसाई केस ऑफ फॉल्स प्रोमिस टू मैरी फ्रॉम इंसेप्शन विद ए व्यू टू एस्टेब्लिश सेक्सुअल रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पे लॉन्ग कंसेंसुअल फिजिकल रिलेशनशिप को कोर्ट ने माना, और कंप्लेनेंट जो है उसने भी अपनी FIR में भी कहा कि वो एज ए हस्बैंड जो है मेरे घर पे रहता था, और मेरे घर वालों को भी पता था। उसके साथ बाहर भी होटल में भी जो है घर वालों के पता होते हुए भी होटल में वो जाके उसके साथ में रुकी, और उन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। तो यहाँ पे कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत क्लासिकल जजमेंट है। बहुत सारे केसेस के अंदर ये काम आ सकता है जहाँ पे लोग मतलब जो है ना इस तरह के फिजिकल रिलेशनशिप आजकल के एनवायरनमेंट में जो है ना सोशल मीडिया या उसकी जो भी चीज़ें चल रही है बन जाते हैं। से पहले तो सहमति से बन जाते हैं, लेकिन बाद में कोई व्यक्ति अगर शादी नहीं कर रहा है तो मतलब उसको या तो शादी के लिए फोर्स किया जाता है, जैसे इस केस में कहा गया कि अभी वो शादी से उसने इनकार कर दिया है। तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब इतना ही लंबे समय तक एज ए हस्बैंड वो आपके घर में रह रहा था, 5 साल बहुत लंबा अरसा होता है, उसके साथ घर वालों की पता होते हुए भी उनके साथ जो है ना बाहर रहे हैं होटल के अंदर, तो यहाँ पे किसी भी सूरत में शादी का झांसा देकर कोई रेप नहीं किया गया है। फिजिकल रिलेशनशिप बने, सहमति से बने, उसमें मतलब जो है उनको हो सकता है वहम हो गया कि अब शादी, क्योंकि उसकी यहाँ पे एक पहलू ये भी देखने वाला है कि उस लड़के की जो है, जो लालू यादव, उसकी आर्मी में जॉब लग गई थी। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंडरलाइन होती है, अंडर कवर होती है, किस वजह से लोग मुकदमे दर्ज कराते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना दोनों की सहमति से बना हुआ रिलेशनशिप कोर्ट ने माना, और जो है इस FIR को सिरे से जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए जो है सिरे से इस FIR को 376 को क्वैश कर दिया, और 313 ऑलरेडी जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उसमें कोई भी अबॉर्शन से रिलेटेड जो है विषय नहीं आया था। किन आधार पे जो है ना FIR को क्वैश किया जा सकता है उसके बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6-7 पैरामीटर्स दिए हैं।
उन पैरामीटर्स को भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में। आपको लीगल अवेयरनेस और इस तरह की जानकारी चाहिए तो चैनल पे बने रहिए, और अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों को एक सही जानकारी मिल सके और सही जो है ना उनको न्याय मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बने रहिएगा इस चैनल के